हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूं प्रोफेसर नंद कुमार। हिंदी कक्षा केजीएफ में आपका स्वागत है। आज चौथे दिन की पढ़ाई शुरू कर रहा हूं। कल के पीरियड में जो 12 कड़ी पढ़ चुके थे, उन 12 कड़ियों को ही आज कंटिन्यू कर दूंगा। जहाँ तक हम पढ़े हैं उसे याद कर लीजिए। और आज मैं पढ़ रहा हूँ ह हा ही से, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज आप 12 कड़ी ही सीखेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखिए, स्किप ना करिए। आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपकी सहायता हम लोगों के लिए ऊर्जा। सो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। सो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ह हा ही। कल के पीरियड में स सा सी सी हुआ था, तो आज मैं पढ़ूंगा ह हा ही। ह हा ही हू हू हे है हो हौ हम हा। क्षेक्षा क्षि क्षि क्षु क्षु क्षे 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 क्षै क्षो क्षौ क्षम क्षः। और एक बार देख लीजिए। क्षेक्षा क्षि क्षि क्षु क्षु क्षे क्षै क्षो क्षौ क्षम क्षः। त्रता त्रित त्र त्रा त्रि त्रित्रुत्रु त्रे त्रै त्रो त्रौ त्रम त्रा। कन्नड़ में इसे ज्ञा कहते हैं, हिंदी में हम इसे ज्ञा कहते हैं। ज्ञा 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 गि गि गु गु गे गै गो गौ गम ज्ञा। सो इस तरह से 12 कड़ियों को पढ़ने के लिए सीख लीजिए। और सीखते सीखते जाने से आसानी के साथ हम लोगों को सारे अक्षरों का उच्चारण और उन अक्षरों को किस तरह से लिखना चाहिए, ये भी हम लोग जानते हैं। ಪ್ರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಿನ್ನಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ 12 ಕಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನೀವು ಕಲಿಯೋದರಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನಪು ಕೂಡ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಓದಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ 12 ಕಡಿ अक्षरಗಳನ್ನು कलिता इದ್ದೀವಿ. सो आज हम चौथे दिन की क्लास में हैं और चौथे दिन भी हम लोग 12 कड़ी अक्षरों को ही सीख रहे हैं. सो इन 12 कड़ी अक्षरों को पूर्ण रूप से सीख लिए. और पहली कक्षा में यानी पहला जो दिन था, उस दिन में हम लोगों ने स्वर वर्ण सीख लिए, यानी वोवल्स अक्षरों को सीख लिए. उन वोवल अक्षरों को पुनः याद कर लीजिए और उन अक्षरों को किस तरह से पढ़ना चाहिए आज भी चौथे दिन की जो कक्षा है, इस कक्षा में भी आप लोगों को पढ़कर सुनाऊंगा. सो पहला दिन जो हम पढ़े थे, यानी ओवल्स जो पढ़े थे, स्वर वर्ण जो पढ़े थे, उन स्वर वर्णों को दिखाऊंगा और स्वर वर्ण ही आज रिपीट करेंगे, दोबारा पढ़ने के लिए कोशिश करेंगे. सो उन अक्षरों को मैं दिखाऊंगा और आप इस वीडियो को देखिए.
60 दिनों का जो बेसिक कोर्स है, इस बेसिक कोर्स का जो पहला दिन था, पहले दिन में ही हम लोगों ने सीख लिए थे हिंदी वर्णमाला और उन अक्षरों को ध्यान से भी पढ़ लिए थे और उन अक्षरों का उच्चारण किस प्रकार होता है उस उच्चारण को भी ध्यान से सुन लिए थे और आज भी आप लोगों को पुनः पढ़कर सुनाऊंगा। ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಓದಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಕೂಡ ತಾವು ಆಲಿಸಬೇಕು, ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಕೇಳಿ, ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅ, ಆ, ಇ, ಈ, ಉ, ಊ, ರಿ. ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ರು ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ರು ಅಂತ ಓದಬಾರ್ದು. ಈ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ರಿ ಅನ್ನಬೇಕು, ರಿ ಅಂತ ಓದಬೇಕು. सो इस अक्षर को री कहकर पढ़ना चाहिए. और एक बार दोबारा मैं पढ़ूंगा, तो इन अक्षरों को ध्यान से देख लीजिए और पढ़ने के लिए भी प्रयास करिए. अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ये, ऐ, वो, औ, अम, अह. सो इन अक्षरों को इस तरह से पढ़ने के लिए प्रयास करिए और पढ़ते पढ़ते जाने से हम लोगों को आदत पड़ती है और अपने आप हमारी जो जीभ है वो जीभ क्या तेज़ी के साथ चलती है. तो इन अक्षरों को पहले पढ़ने के लिए और लिखने के लिए सीख लेना चाहिए. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು और इन अक्षरों का उच्चारण कैसा होता है, ಈ ಅಕ್ಷರಗಳ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ನಾವು ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ हिंदी में कुल मिलाकर 11 मात्राएं होती है. उन मात्राओं को भी मैंने पहले दिन में ही आप लोगों को सिखाया था. अ अक्षर ಇದಲ್ವಾ, ಈ ಅ ಅಕ್ಷರದ ಮಾತ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, इसे जो लकड़ी कहते हैं या एक लकड़ी की तरह जो लिखते हैं. और जो ई है, ई की मात्रा ये है और दूसरी जो ई है इसकी मात्रा ये है. ऊ है, ऊ की मात्रा ये है और ऊ ये है और इसकी मात्रा ये है. री की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, ऐ की मात्रा ये है, ओ की मात्रा एक ये है, औ की मात्रा ये है. और अम अह ये अनुसार और विसर्ग कहते हैं. अम के लिए एक बिंदी, आह के लिए 2 बिंदी. और जो ये बिंदी देते हैं अम के ऊपर, और पहले दिन में ही आप लोगों को मैंने सिखाया था, आप लोगों को इसका विवरण भी दिया था. ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ 2 ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. सो अम जब ये बिंदी लिखते हैं इसका अर्थ होता है हाफ न और कभी कभी हाफ म होता है. सो आ का जो 2 बिंदी देते हैं इसका अर्थ यानी इसका उच्चारण यहाँ पर करना चाहिए ह. सो यहाँ पर जब और एक वर्ड मैं यहाँ पर लिखा हूँ अ त 2 बिंदी दिया हूँ, तो इस शब्द को किस तरह से पढ़ना चाहिए, अतः, अतः नहीं अतः. और यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा हूँ अंदर. सो एक बिंदी है अ बिंदी और द, अंदर. और एक वर्ड यहाँ पर लिखा हूँ अंबर. सो यहाँ पर बिंदी का अर्थ हाफ म हो रहा है यानी अर्ध अक्षर, और यहाँ पर अंदर के लिए हाफ न हो रहा है. सो यहाँ पर समय के अनुसार इस बिंदी का अर्थ भी क्या बदल जाता है. तो इसे ध्यान से अगर सुन लेंगे
या याद अगर रखेंगे तो हमें कोई समस्या क्या नहीं होगी। तो इस तरह से स्वर वर्णों को भी क्या हम लोगों ने सीख लिए और उसे दोबारा भी क्या रिपीट कर लिए। तो आज व्यंजन अक्षरों को भी क्या पढ़ लेंगे। तो व्यंजन अक्षर ये दूसरे दिन में हमने पढ़े थे और व्यंजन अक्षरों को भी मैंने आपको पढ़कर सुनाया था। तो यहाँ पर क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, त वर्ग है और प वर्ग है। सो यहाँ पर क वर्ग में जो अक्षर है क, ख, ग, घ, अंग, सो इसे न नहीं कहना चाहिए, इसे अंग कहना चाहिए। सो कंठ से ये सारे अक्षर क्या आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए च वर्ग, च, छ, ज, ज, य। कन्नड़ में इसे य कहते हैं, हिंदी में क्या इसे य कहते हैं। ये दोनों अक्षर जो है इन दोनों अक्षरों का कहीं भी क्या उपयोग यानी इस्तेमाल क्या कम करते हैं। सो इस अक्षर का भी क्या वांग्मय एक वर्ड आ जाता है वांग्मय, और उसी समय इसका क्या उपयोग इसका इस्तेमाल करते हैं। और इसका तो क्या कभी कभी कुछ संदर्भ में क्या करते हैं और इन दोनों अक्षरों को बेकार अक्षर कहते हैं, है ना। कहीं भी इसका ज़्यादा क्या इस्तेमाल नहीं होता है, इन अक्षरों का इस्तेमाल नहीं होता है। ट वर्ग आ जाइए ट, ठ, ड, ढ, न। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, शे, शा, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। और अंत में ये श्र भी क्या लिख सकते हैं। और यहाँ पर पहले दिन में ही आप लोगों को इन अक्षरों का विवरण दे चुका हूँ, इन अक्षरों के बारे में आपको सिखाया हूँ। और चौथे दिन भी आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ, पुनरावर्तन कर रहा हूँ या हो रहा है। सो इसे ध्यान से आप लोग पढ़ने के लिए कोशिश करिए। तो संयुक्त अक्षर भी क्या है किस तरह से यहाँ पर लिखते हैं, क्ष, क, और यहाँ पर हलंत दिए शाद के हैं कक्षा, यक्ष, और त और र त्र, ज और य, ञ, श और र श, इस तरह से क्या आ जाता है। सो हम लोगों ने चौथे क्लास तक जो स्वर अक्षर सीखे हैं, व्यंजन अक्षर सीखे हैं, 12 खड़ी सीखे हैं। और नेक्स्ट 5वीं कक्षा में यानी 5वें दिन हम लोग पढ़ेंगे इन सारे अक्षरों की पहचान यानी वर्णों की पहचान हम लोग कर लेंगे। सो ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ 4 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಾವು ಹಿಂದಿ ವರ್ಣಮಾಲವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿವಿ। ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾನೇ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ। ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕ್ಷರ ನಾನು ಬರಿತೀನಿ, ಆ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ನನ್ನ ಜೊತೆ ತಾವು ಕೂಡ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು। ಈ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು, ಈ ಅಕ್ಷರ ಯಾವುದು, ಈ ಅಕ್ಷರಿಗೆ ಏನಂತೀವಿ, ಈ ಅಕ್ಷರಿಗೆ ಏನು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, उन अक्षरों का उच्चारण कैसा होता है, अक्षरों को पहचानना चाहिए। तो इस तरह से 5वीं कक्षा में हम लोग करेंगे। यानी ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 5ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ। तो ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ। ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ। ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಿ ಕಲಿಸಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ। सो आप सभी इस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से मुझे ताकत मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है और भी आप लोगों को सरल रूप से सिखाऊं। सो विद्यार्थिಗಳೇ,
ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು समाप्त ಮಾಡ್ತೇನೆ। विद्यार्थियों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। अगले दिन मिलेंगे और आप लोग मेरी प्रतीक्षा में रहिए। मैं जल्द ही आ जाऊंगा। धन्यवाद। थैंक यू।